मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चुनावी लीग का पहला मैच खेल लिया गया है। अब दूसरे मैच की बारी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें दूसरे चरण पर है, जो अब से कुछ घंटों के बाद होनी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 89 लोकसभा सीटों पर वोट डाली जाना है। अब से कुछ घंटे के बाद लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में तमाम दलों को ऐसे कई दिग्गज नेता मैदान में हैं जिन पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। इस चरण में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और शशि थरूर के अलावा अभिनेता सह नेता बने भारतीय जनता पार्टी के मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल भी लगातार हॉट सीट में बने हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की हेमा मालिनी, ओम बिरला और गजेंद्र सिंह शेखावत कई दिग्गज नेता तीसरी बार जीत दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसी सीटों के बारे में बताना समझाना चाहता हूं जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं केरल के वायनाड की। केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई की एन राजा और एनडीए के उम्मीदवार के सुरेंद्रन से होगा। यानी वायनाड में मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद है। इसके बाद नंबर आता है कांग्रेस के नेता शशि थरूर का। दूसरे चरण में शशि थरूर की भी किस्मत दांव पर है। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम से चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के राजीव चंद्रशेखर से है और लेफ्ट के पनियर रविंद्र से होगा। अगला नंबर आता है हेमा मालिनी का। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीटों में से एक मथुरा में भी दूसरे चरण में वोटिंग होनी है। मथुरा में बीजेपी ने अपनी सिटिंग सांसद हेमा मालिनी को चुनावी मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर और बीएसपी के सुरेश सिंह से होने की उम्मीद है। 26 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान होना है। अब से कुछ घंटों के बाद गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी ने सिटिंग सांसद महेश शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। महेश शर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर और बीएसपी के राजेंद्र सिंह सोलंकी इस वक्त चुनावी मैदान में है। तो नोएडा भी काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। दूसरे चरण के रामायण के राम यानी अरुण गोविल की किस्मत भी दांव पर है। अरुण गोविल को बीजेपी ने मेरठ से अपना प्रत्याशी बनाया है। अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी ने सुचिता वर्मा, तो बहुजन समाज पार्टी ने देवव्रत त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। यह सीट भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने जाति वोट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़कर आए शामिल हुए प्रहलाद कुंजल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। दूसरे चरण में बिहार की पूर्णिया सीट न सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, बल्कि दिल्ली तक की निगाहें पूर्णिया पर टिकी हैं, क्योंकि इस सीट से पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, तो जेडीयू संतोष कुशवाहा और आरजेडी लाल के वीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। ये तमाम वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जो दूसरे चरण में बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिल सकती है और इन तमाम सीटों पर अब से कुछ घंटों के बाद वोटिंग होनी है। दूसरे चरण के लिए मतदान की तमाम विसात बीत चुकी है, तमाम तरह की तैयारी हो चुकी है और कुछ घंटों के बाद आप अपने घर से निकलेंगे। जहां जहां पर वोटिंग होगी आप वोट जरूर करेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घर से निकलिए, अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपका मत, आपका वोट बहुत